संत कबीर मानव कल्याण समिति द्वारा भी सदगुरु कबीर साहब के जयंती के उपलक्ष्य में आज 2 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे पूज्य श्रद्धेय संत वृंद श्रद्धा और भक्ति अनन्य अनुराग के साथ धर्म श्रवण कर रहे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, एवं प्रिय श्रोता समाज, ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। आज 2 दिनों से सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनके जीवन दर्शन, उनके सार्वभौम संदेश, उन संदेशों की उपयोगिता, इस पर बड़ा ही मार्मिक, सारगर्भित और अर्थपूर्ण विचार हमारे संत गुरुजनों के द्वारा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जीवन, धर्म और दर्शन के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर विस्तार से चर्चा कर पाना असंभव है, लेकिन फिर भी मैंने जो अनुभव किया है, कल से आज तक काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। अभी हमारे श्री मित्र साहब जी कह रहे थे कि अध्यात्म पर चर्चा नहीं हुई। अध्यात्म के देश में जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं और इसलिए उस पर बहुत अर्थपूर्ण चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है चर्चा नहीं हुई, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धर्म और आध्यात्म में 2 अलग अलग विषय हैं। मुझे उपनिषद के ऋषियों के जो विचार हैं, तो आध्यात्म के उषा काल के जो विचार हैं, बड़े मनमोहक हैं और वो जो साहित्य है उसमें इतना लालित्य है, इतना सारगर्भित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं और बीजक का अध्ययन मनन करने के बाद पता चलता है कि बीजक का जो विषय वस्तु है उपनिषद चिंतन के काफ़ी करीब है, निकट है। केन उपनिषद का ऋषि कहता है, ए चेद वेदित अत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वो भाषा थोड़ी कठिन है आज के युग के लिए, लेकिन जिस काल में उस भाषा का उपयोग किया गया वो जन भाषा थी। और सदगुरु कबीर साहब जो उपनिषदों में, वेदों में, वैदिक साहित्य में जो दुर्लभ ज्ञान है उसको समाज में बहुत सहज रूप में दिया उसे, क्योंकि वैदिक विद्वान शायद जनता के पास उसे ले जाने में असमर्थ रहे, कारण चाहे जो भी रहा हो। कितनी अर्थपूर्ण बात है ये, ए चेद वेदित अत सत्यमस्ति। इसी देह में, इसी जीवन में, इसी लोक में, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई
हमारे जीवन का संशय नहीं मिटा, भ्रम नहीं मिटा, अभी तो भारी हानि है। कितना अद्भुत वचन है, हृदय को टच कर देता है। अध्यात्म के उषा काल में बात कही गई। या आज इस मानव तन में और सदगुरु कबीर साहब की भाषा कितनी मर्मस्पर्शी है। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, वो जन भाषा के अनुकूल है, हमारे लिए सहजने में समझने में सहज है। आध्यात्म की जिस ऊंचाई की बात सदगुरु कबीर साहब करते हैं, कहीं न कहीं उनके बीच उपनिषदों में है, उसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक बात और, एक और विनम्र निवेदन आप लोगों से, प्रवचन आप सुन रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें श्रीमद् भागवत में, गीता में, रामचरितमानस में, पुराणों में जो तड़का लगाया गया है, बघारा गया है, जो थोथा आश्वासन दिया गया है, राम भजन की बात की गई है, स्वर्ग मोक्ष परमात्मा की बात की गई है, हमारे उपनिषद के ऋषियों ने उस पर कोई चर्चा नहीं है। वहाँ केवल आत्मज्ञान की बात की गई है। यही बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब उसी विषय को बड़ा बोधगम्य सहज, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आध्यात्म का रास्ता, जो पथ सदगुरु कबीर साहब ने निर्माण किया जन सामान्य के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि कहता है कि अगर इसी जीवन में इन इंद्रियों के द्वारा आज ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो भारी हानि है। भारी हानि से क्या मतलब है? जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन की विनाश और परिवर्तनशीलता के घोड़ित चक्र के अंदर इस जीवन का मूल्यांकन करता है ऋषि। और यही बात हम नहीं समझ पाते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हमारे लिए दिवा स्वप्न हो जाता है। जीवन पर्यंत हम इस देह में, देह से संबंधित प्राणी पदार्थों में, इंद्रियों के सुख में, भोग में, विलास में अपने इस जीवन के अक्षय ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तहस नहस करते हैं। कैसे आध्यात्मिक उन्नति होगी? ऋषि कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। जो धीर पुरुष हैं, हर प्राणी में, भूत भूत में ब्रह्म का अनुभव करके, ठीक से समझना, ईश्वर का अनुभव करके नहीं, ब्रह्म किसे कहते हैं? इसी दिव्य चेतना को, अलौकिक चेतना को। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। हर प्राणी में इसी चेतना का, दिव्य और अलौकिक तत्व का अनुभव करके इस लोक से निकल करके धीर पुरुष अमृत स्वरूप होते हैं, अमृत धाम में पहुंचते हैं। उसी मार्ग का प्रतिपादन सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में किया। और विनम्र निवेदन है, शायद इतना सुंदर निवेदन देश के किसी चिंतक ने नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कितना सुंदर भाव भंगिमा है कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। आज इस देह में, जिस मानव शरीर में, जो प्रकृति की सबसे अन्यतम उच्चतम सृष्टि के व्यवस्था का सबसे सुंदर जीवन है, अनुपम जीवन है, जब तत्व ज्ञान पर हम चर्चा नहीं करते हैं, तत्व ज्ञान की पृष्ठभूमि में नहीं जाते हैं, जीवन पर्यंत ये प्रबुद्ध मानव इसी देह के और देह में मिले प्राणी पदार्थों में ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन हमें सदा के लिए मिला है और इसी में हम अनेक जन्मों के पुण्य पाथे को खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
आध्यात्म की ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मुझे प्रसंग बस एक दृष्टांत याद आ जाता है। एक बार एक सेठ का लड़का था, बड़ा वैभवशाली सेठ था, अकेला संतान था। सुख वैभव विलास के वातावरण में उसका लालन पालन पोषण हुआ था। इस देह में रहकर इस देह से स्वयं को अलग समझना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, श्रेष्ठ उपलब्धि है। लेकिन यह हो पाना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसी के लिए हम निरंतर सत्संग करते हैं। और यह विषय इतना गूढ़ है कि बुद्ध जैसा चिंतक करुणा का संदेश सुनाते सुनाते और यहाँ तक कह दी, इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर शरीर से भिन्न कोई नित्य नैमित्तिक सत्ता नहीं है। इस विषय पर विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की उपयोगिता महावीर भी कहे। ये सरणी बहुत पहले से आ रही थी इस देश में, प्रकृति पुरुष का चिंतन। लेकिन जितना साफ शब्दों में अध्यात्म के देश में ले जाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, किसी ने नहीं समझा पाया। यह अद्भुत है, विलक्षण है। इसको हम दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। कई ऐसे विलक्षण विषय हैं जिसे हमें समझना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। लेकिन प्राणी भौतिक उन्नत में इतना अपने को खो दिया है कि अध्यात्म की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। ये सत्संग की परंपरा उसके लिए मार्ग बनाता है, रास्ता बनाता है, पथ प्रदर्शक है। जब तक प्राणी संस्कृत से चिपका हुआ था, संस्कृत का तात्पर्य है बनी हुई, कारण से बनी हुई चीजें। जब तक व्यक्ति उसमें चिपका रहता है तब तक वो स्वयं को भूला रहता है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो असंस्कृत है, अजात है, अकारण उत्पन्न है, अपरिवर्तनशील है, अगर इसे हम जान लें तो हमें मुक्ति के लिए, शांति के लिए, चिर शाश्वत शांति के लिए कहीं बिलबिलाने की आवश्यकता नहीं, वो सहज ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संस्कृत और असंस्कृत का भेद समझना होगा। सदगुरु कबीर साहब इसको एकदम बोधगम्य भाषा में समझाते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। सेठ का लड़का है, लाड़ प्यार में पलता है, अकेला है, सुख वैभव विलास के वातावरण में उसका जीवन पलता है, बड़ा होता है, बिजनेस व्यापार उसके हाथ में जाता है। इसलिए सुसंग और कुसंग, सज्जना नाम संग सत्संग, ये बड़ा दुर्लभ है। सज्जनों का संग, आपको, हमको, सबको, श्री बाबू गुरु भाई को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। सज्जनों का संग बड़ा दुर्लभ है। उसे सब कुछ मिला लेकिन सज्जनों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, आध्यात्म की छींटा नहीं पड़ी, विलास में डूब गया, कुसंग में पड़कर शराब पीने लगा, कुसंस्कार उसके अंदर बनने लगे। साहेब जी आ रहे हैं, आप लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाइए। संग में पढ़ करके इसके इतने गंदे संस्कार निर्मित हुए उसके अंदर। किस प्रकार आदमी अध्यात्म के मार्ग से विमुख हो जाता है। बंधुओं, शराब पीने लगा, कुसंग में पड़ करके सारे गंदे संस्कारों से स्वयं को आबद्ध कर लिया। कामनाबद्ध प्राणी को कहाँ सुख, कहाँ चैन, कहाँ मन चैन है। एक दिन क्लब में बड़े ऊंचे स्तर के शराब को पीकर राग रंगेलियां करने लगा और इतना वो होश खो बैठा कि नर्तकियों को हीरक मणि का हार पहना था,
फिर सोया तंद्रा मूर्छा से। जब जगा उसको अपने हीरक मणि की याद आई, शोक में डूब गया, इतना अपने को दुत्कारने लगा, कराहने लगा। बंद कर दे साहिब जी, बंद कर दे, बंद कर दे। अच्छा, इस प्रसंग को रख के मैं बंद कर देता हूँ। 2 मिनट का समय, क्योंकि आधा अधूरा रह जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इतनी उसे ग्लानि हुई, आत्म प्रताड़ना का शिकार हो गया और अपने को आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा कि मैं पिताजी के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने नशे में धुत होकर, नर्तकियों के चक्कर में पड़कर, विषय विलास में मैंने हीरक मणि का हार गंवा दिया। जा रहा था, रात्रि थी, पूर्णिमा की रात, बुद्ध मिल गए। देखा एक दीप्त गौर वर्ण का बालक चिंता और पीड़ा से व्यथित जा रहा है। साधना कर रहे थे, रास्ते में आकर उसका हाथ पकड़ लिए बुद्ध। पूछे, बेटा ये सोने का समय है, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? इतना अशांत, इतना चिंतित, व्यथित, पीड़ित। उसने कहा, महाराज मैं ऐसा कुकृत्य किया हूँ, ऐसा मैं निंदित कर्म किया हूँ कि मैं कह भी नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कहानी खत्म है। बुद्ध ने कहा, अतीत को स्मरण कर करके वर्तमान और भविष्य को नष्ट करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तुमने चाहे जो कुछ भी किया है, इससे भविष्य के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। वर्तमान को सुंदर बनाने की नैतिक जिम्मेदारी है। अतीत में अगर ऐसा कुछ है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को चौपट कर रहा है, तुम एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, उठो, जगो। जिस अतीत के स्मरण से तुम्हारी चिंता, विकलता, उत्तेजना बढ़ रही है, उस स्मरण से तुम अपने जीवन को ही नष्ट करने जा रहे हो, कौन सी बुद्धिमानी? ऐसा अद्भुत जीवन, सुंदर जीवन, मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप। ये जीवन मृत्यु के लिए नहीं है, अमरता के लिए है। उठो, जागो, अतीत को दफन करो, उसको सोचना बंद करो और अपने जीवन में ज्ञान का सूरज उगाओ। मेरे पास बैठो। बुद्ध के वचनों से उसे इतना सांत्वना मिली। प्रसंग बहुत लंबा है। जैसे लगा वो भूल ही गया उस कूड़े कचड़े संस्कार को, साधना करने लगा। इतना उसे आत्म सुख हुआ, अध्यात्म के क्षेत्र में ले गए और सब कुछ भूल करके बुद्ध के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। बंधुओं, एक विनम्र निवेदन, आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है कि हमारे मन में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। अतीत के गंदे संस्कारों के बोझ को तुरंत उतार कर फेंकिए और जीवन को मूर्धन्य बनाइए, कृतार्थ करिए। इसीलिए साहब कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर। फिर कभी समय मिलेगा, साहब जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं, उनके श्रीमुख से हम आशीर्वचन सुनेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन किया, अपने देह के गरिमा और महिमा को समझिए और इसी देह में आध्यात्मिक उन्नति की संभावना है। आप सभी लोग सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ।